हाँ जी, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर BBS 7 अबैकस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ऑनलाइन क्लासरूम का आपको आइडिया है कि आपको क्या करना है। आपको अब मेंटली और फिजिकली दोनों हवाले से अवेलेबल रहना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका कोई सवाल है तो हैंड रेज का ऑप्शन है, आप उसमें जाकर हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपसे आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि आपने जो है वो अटेंटिव रहना है, कोशिश करनी है कि पार्टिसिपेट करें। जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप अपने व्यूज़ बताएं, तो वहाँ पर आप अपनी व्यूज़ बताएं, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो आप शेयर करें। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है इसमें, तो कोशिश करें कि जिस दौरानिए में ये आप क्लास ले रहे हैं उस दौरानिए में और कोई काम लैपटॉप से या मोबाइल से ना करें। ठीक है, तो बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन आज हम देखते हैं। Organizational development can be defined as an objective-based methodology used to initiate a change system in an entity। कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव बेस, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी खास हिकमत अमली या किसी खास इरादे से किसी चीज को तब्दील करते हैं, ये उस मेथडोलॉजी का नाम है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाती है। जैसे कि आप हमेशा से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि सिस्टम चेंज हो गया है, सिस्टम तब्दील कर दिया गया है। पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटराइज हो गया। अब कंप्यूटराइज था, अब यूजर फ्रेंडली कर रहे हैं तमाम सिस्टम्स को, चाहे वो बैंकिंग का निज़ाम हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस का निज़ाम हो। ये सब चेंज मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली लाते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि HR के अंडर आता है। उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस वो चेंज को अचीव करने में मदद दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में भी कोई चीज़ चेंज करना चाहेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में कलर करना चाह रहे हैं, पूरे घर का जो पेंट है वो चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी मुझे बताएं। एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग। घर में सिर्फ कलर करना है, बताएं क्या क्या तब्दीली, क्या क्या काम करना होगा। अपने जो फर्नीचर वगैरह है, जो चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं, उन सबको रिमूव करना पड़ेगा एग्जैक्टली, ताकि वो खराब ना हो। जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करना होंगे। इसके अलावा इसके अलावा जो चीज़ें परमानेंट बेसिस पे हैं उन्हें कवर अप करना होगा कि वो कवर रहें। बस फिर हमें एक पर्सन हायर करना पड़ेगा जो कि आके कलर वगैरह करेगा, हमें कलर परचेज करना पड़ेगा, कलर चूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, उसके बाद उस पे जाके जो है वो सारा काम होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। और सब चीज़ें आपने कवर कर ली हीरा, सारा ही चीज़ें आपने कवर कर ली। हम उसको आप ऐड करते हैं। और कोई पार्टिसिपेंट को चीज़ ऐड करना चाहे कि अगर घर में आपको पेंट करना है वॉल्स पे या फ्लॉर्स पे या फिर तमाम में, तो क्या 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 तब्दीली लाएंगे। हालांकि सिर्फ एक कलर की एक्टिविटी तो है, बताएं। हीरा ने कुछ पॉइंट ऐड किए, बाकी लोग भी कुछ पॉइंट ऐड करें। जी अदनान, काशिफ। गाइस, परेशान ना हो बोलते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना कुछ राय दें। जी इमाद। बिल्कुल। सर जब कलर चूज करने से पहले तो हम पहले उसकी मतलब कि जरूरत एक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमें कौन सा कलर करवाना है, कौन सा ब्रांड, मतलब जैसे कि बरस का ब्रांड या कि डायमंड का है, इसका है, तो हम उसको चूज करेंगे। तो कलर में भी बहुत सारी क्वांटिटी आती है, कौन कौन सी मतलब कि कौन सा कलर करवाना है या कौन से वॉल पर। तो फिर उसकी एक परफॉर्मा आता है, वो मतलब हमें दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर ये अच्छा लगेगा, यहाँ पर ये अच्छा लगेगा। तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा अदरवाइज तो उनकी प्राइस भी चेंज करेंगे, अगर विजिबल होगी तो हम उसको जो है वो डन करेंगे। ठीक है, हमारे लिए विजिबल है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्री एंड पोस्ट दोनों एक्टिविटीज करना होंगी। जैसे कि हेरा ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि जो घर की चीजें हैं उसको आपका रिलोकेट करना होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी।
फिर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें घर में फिक्स होती हैं, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, तो वो आप सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किचन में कैबिनेट्स लगी हैं तो कैबिनेट्स नहीं निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो काम बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कंपनीज भी इसी तरह करती हैं कंपनी। और फिर आपने एक बहुत अच्छी बात की ऐड की कि सबसे पहले आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा, पहले से प्लान करना होगा कौन से कमरे में कौन सा कलर होगा, ठीक है। फिर मैंने एक ऐड की कि आपने हायर करना है किसी को, ठीक है, तो उसके लिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखी जाएगी। कंपनीज का सिस्टम भी गाइज ऐसे ही चलता है, बिल्कुल सेम। सबसे पहले आप प्री एक्टिविटीज करते हैं, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये चेंज करना क्यों चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर वो स्लाइड दिखाऊं, सबसे पहले आपने इनिशियल कंसल्टेशन लेनी है। इनिशियल कंसल्टेशन का मतलब अपने दोस्तों से जिक्र करते हैं, यार मुझे मोबाइल लेना है या मुझे घर में कलर करवाना है। डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, इट कुड बी इंटरनेट, इट कुड बी पर्सन टू पर्सन, इट कुड बी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद आप फीडबैक, डेटा और फीडबैक को कंबाइन करते हैं कि यार लोग तो तारीफ कर रहे हैं फला पेंट की, लेकिन जो प्राइस और ये तमाम चीज़ें वो दूसरे पेंट की मुझे विजिबल हो रही। फिर आप एक्शन प्लानिंग करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कि यार वो घर के लोगों, घर के जो अफराद हैं उनको कहीं भेजना है, ठीक है, कौन जो है वो चीज़ें रिलोकेट करेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, कौन सी मूवेबल आइटम्स हैं, कौन से इमूवेबल आइटम्स हैं। फिर उसके बाद टीम फॉर्मेशन, फिर आप एक दो लोगों की जिम्मेदारी लगाते हैं कि यार घर में काम हो रहा है तो आपने कहीं जाना नहीं है, अगर आप काम करते हो ऑफिस का तो प्लीज़ छुट्टी ले लें, इस तरह का कुछ मैनेज करें। या तो आप अगर मैनेज नहीं हो रहा होगा तो कलर वाले को कहेंगे आप शाम में आए, ताकि आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, ठीक है। फिर ग्रुप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप ये देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जो है वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। उसके बाद कलर कलर की एक्टिविटी अगर हो जाती है, चेंज की एक्टिविटी हो जाती है, उसके बाद कौन उसको संभाल के रखता है, ठीक है। फिर आप इवेलुएट करते हैं, अप्रेजल करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि यार जो हम सोच रहे थे वैसा कलर आ रहा है या नहीं, वैसा लुक आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी यही बात की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव बेस, यानी ऐसी चीज जो नजर आए, ऐसा चेंज जो तब्दीली नजर आए, ठीक है। मेथोडोलॉजी यानी ये मेथड्स पे मबनी है, आपको खुद करना होगा, आपको इंटरेक्शन करना होगी, इन्वॉल्व होना होना होगा, लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। यूज टू इनिशिएट अ चेंज ऑफ सिस्टम इन एन एक्टिविटी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अचीव्ड थ्रू अ शिफ्ट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें तब्दीली आ सकती है। और दे आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, क्या सब, और या तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में तब्दीली आ सकती है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, आईटी, ये सब सपोर्ट कर रहे होते हैं ना आपके बिजनेस को। Studying the behavior of employees enable professionals to examine and observe the work environment, anticipate change. आपने जब तब्दीली ले आते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ की तब्दीली आ जाती है, देन आपको इस चीज़ को स्टडी करना है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर क्या है, क्या एम्प्लॉयज़ उस चेंज को अडेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एवेल्युएट करें, उसको सॉल्व करें। और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो अपनी जो चेंज की मेथोडोलॉजी है उसको मजीद इजी बनाएं, ठीक है। क्योंकि चेंज का इफेक्ट वर्क एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कोई भी चेंज करते हैं वर्क एनवायरनमेंट, उससे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आता है, विच इज़ देन affected to accomplish sound organizational development। अगर जिन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है वो इजीली हो जाती है, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आराम से आसानी के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है। जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है जी, क्लियर? कोई सवाल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के हवाले से? अगर डेफिनेशन आ जाती है तो लिख लेंगे ना। हाँ जी,
जाग जाएं, सब जाग जाएं। जी सर, इंशाल्लाह लिख लेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी जरा अपनी आवाज़ सुनाएं मुझे। और सर लिख लेंगे। बिल्कुल लिख लेंगे जी। मात लिख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात समझ में आई? जी रबीका, रुखसार। जी सर लिख लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि देखें, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल एक आता है कि कंपनीज इतने हज़ारों रुपए, लाखों रुपए क्यों खर्च कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में? क्या ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनी को चेंज की? ठीक है, सर अगर वक्त के साथ चेंज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। एग्जैक्टली क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों के, आपके कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। आज अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और आप वहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, आप फौरन क्या मांगेंगे उनसे? अपना एटीएम कार्ड मांगेंगे। और अगर वो कहें कि मैडम हम एटीएम कार्ड की सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, क्या इंप्रेशन जाएगा उस बैंक का आपके सामने? सर कोशिश करेंगे ना खोले अकाउंट। हाँ, आप बोलेंगे लाओ भाई मेरे पैसे वापस। या फिर वो कहें कि बिल्कुल। हम ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, या हमारी सिर्फ लिमिटेड ब्रांचेज हैं। तो ऑब्वियसली ये जो चेंज मैनेजमेंट है ना, कि मल्टीपल ब्रांचेस को खोलना, लोगों को एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, और उसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटी देना, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए कंपनीज को सबसे पहले ओपन टू चेंज होना पड़ेगा। ओपन टू चेंज का मतलब कि मैं तब्दील होना चाहता हूँ। आप मुझसे कहते रहे सर आप तेज़ बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं, आप क्लास भी जल्दी जल्दी ले लेते हैं, हमें आवाज़ नहीं आती, हमें समझ में नहीं आता, या आप मेरी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप ये मेरे लिए मुझे फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन मैं इस फीडबैक को अडेप्ट ही नहीं करूँ और मैं वही अपने पेस के साथ बोलता रहूँ, इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि फिर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, फीडबैक देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्लास सही नहीं हो रही, हमें नहीं समझ में आ रहा, सर जल्दी बोलते। ऑर्गेनाइजेशंस भी गाइस इसी तरीके से होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि जो वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो आइए हम कुछ मेजर बेनिफिट्स की बात करते हैं पेपर्स के हवाले से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स ऑफ ओडी क्या है, क्यों कंपनीज अब एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाती हैं, साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं ताकि वो लोगों के बिहेवियर को समझें और ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ओबी और ओडी, उसमें डिफरेंस क्रिएट करके उस चीज़ को समझ सकें। नंबर वन है कंटिन्यूस डेवलपमेंट। जब मैं कहता हूँ ना कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब है आप कंटिन्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई नई चीज़ें अडेप्ट करे और उसे इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, 2020 से पहले शायद अगर मैं आपको बोलता कि जब मैं रोज़ा हर वीक आपके पास फेस टू फेस क्लास लेने आ रहा था कि नेक्स्ट वीक मैं बिजी हूँ, हम मोबाइल पे क्लास ले लेंगे, तो शायद आपके लिए ये चीज़ अनोखी होती। ऐसी ऐसी होता है, मोबाइल पे कैसे ले लेंगे क्लास? सर आप आए ऑफिस, क्लास लें यहाँ पर आकर, या फिर हमारी ऑफ कर दें, हम मोबाइल पे नहीं खोल सकते, ऐसा ही है। जी सर। लेकिन 2020 ने ये सिखाया हमें कि जिंदगी का सर्वाइवल क्या है, और यू हैव टू कीप कीप मूविंग योरसेल्फ किसी भी तरीके से। उसके लिए आपने क्या किया? आपने अपने अंदर तब्दीली लाने का जज्बा पैदा किया। यू आर ओपन टू चेंज योर हैबिट्स। आपने कहा ठीक है, हम उसी जो है वो डेडिकेशन से और उसी फोकस से हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर चीज़ों ने तब्दील होना शुरू किया, यानी जो हम मल्टीमीडिया और वाइट बोर्ड इस्तेमाल करते थे उसकी जगह ले ली आपके मोबाइल स्क्रीन में। ठीक है, जो आप टीचर की आवाज़ सुनते थे उसकी रिप्लेसमेंट आ गई, हैंड्स फ्री के जरिए आपको आवाज़ आ गई। ठीक है, जो आप एक्टिविटीज करते थे आपने अपना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। तो जैसे आपने अपने आप को तब्दील करने के लिए राजी किया, वैसे ही चीजें आपके फेवर में तब्दील हो गई। लेकिन आपने तो बहुत आसानी के साथ ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए हामी भर ली। ऑर्गेनाइजेशन बहुत में लोग बहुत रिलेक्टेंसी शो करते हैं, रिलेक्टेंट, दे आर रिलेक्टेंट टू चेंज एक्चुअली।
बिकॉज वो अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं। उनका यार एक सुबह आना है, रूटीन वर्क करना है, शाम में चले जाना है। लेकिन आप उनको कहेंगे कि पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये शीट बनानी है, ये रिपोर्ट बनानी है हर 15 दिन बाद, महीने बाद, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं यार ये जॉब मुश्किल कर रहे हैं, हमारी हमारी जॉब को मुश्किल कर रहे हैं या लोगों को निकाल रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन देते हैं लोग जब आप कोई नई नई चीजें अडेप्ट करें। Continuous development is the first benefit of organizational development in which entities का मतलब companies और उसके लोग, entities that participate in organizational development continually develop। continually का मतलब consistently आप किसी अपने अंदर चीजें चेंज करते हैं। Their business modules, organizational development creates a constant pattern of improvement in which strategies are developed, evaluated, implemented, and assessed for result of an activity. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में जब आप कोई चीज क्रिएट करते हैं तो पैटर्न ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि पैटर्न क्या है, अच्छा पैटर्न है या स्लो पैटर्न है। evaluated, implemented and assessed for results and quality। उसके रिजल्ट एवेलुएट करते हैं, डेवलप करते हैं, इवेलुएट करते हैं, यानी उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, और असेस फॉर रिजल्ट एंड क्वालिटी, क्वालिटी चेक करते हैं। इन एसेंस द प्रोसेस बिल्ड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट। कोशिश करते हैं कि जो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो वो फेवरेबल हो, इन विच अ कंपनी कैन एम्बैरस चेंज। कंपनी जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करे, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक्सटर्नली अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स, अपने वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ। सेकंड चीज है इंक्रीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट। अपवर्ड मतलब वर्कर बताता है अपने सुपरवाइजर को कोई बात, सुपरवाइजर बताता है लाइन मैनेजर को, लाइन मैनेजर बताते हैं डिपार्टमेंटल हेड को। हायरार्की फॉलो कर रहे हो, ठीक है, हायरार्की अगर आप फॉलो कर रहे होते हैं तो उस कम्युनिकेशन में आपको आसानी होती है, ये उसका बेनिफिट। यानी अगर मुझे कोई चेंज करने के लिए कहा जाएगा कि यार आपने अब जितनी क्लासेस लेनी है वो ऑनलाइन लेनी है, तो सबसे पहले मैं उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम जिन लोगों के लिए क्लास कर रहे हैं जिन लोगों के लिए हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीजें चेंजेस के लिए हैं या नहीं। Vertical communication is considered considerable merit to organizational development, is effective communication, interaction, and feedback in organization. An efficient communication system aligns employees with company's goal, values, and objectives. याद रहे कि जो चीज भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आपकी कंपनीज के गोल्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव को हर्ट ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि आप अपनी वर्क फ्लोर्स को 50% डिक्रीज कर दें क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आपके कंपनी का गोल है कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, इस तरह की, ठीक है, इनहेंसिंग द नंबर ऑफ पर्सन। तो या तो आप अपने गोल्स को चेंज करें, उसके बाद चेंज मैनेजमेंट करें, यानी आप कह कुछ रहे हो और आपका अमली जो है तरीकाकार है वो कुछ और हो, दो अलग अलग चीजें हो जाती। An open communication system enable employees to understand importance of change and organization। आपने लोगों को बताना है मीटिंग्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए और वीडियो ऑडियो मैसेजेस के जरिए कि जो हम तब्दीली ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिस्टम बेस हो, ठीक है, वो आपको कितना फायदा देगी। Active organizational development increase communication in organizational with feedback shared continuously to encourage improvement। आप हमेशा फीडबैक के लिए तैयार होंगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली पॉजिटिव। अच्छा, ये सेशन हमारा खत्म हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, आप लोग डिस्कनेक्ट होंगे, उसी जो आपको आईडी दी हुई उसी पे आप री लॉग इन करें, ठीक है जी।